Welcome everyone. So today is 25th class of तीर्थंकर चरित्र અને in this class हम पद्म प्रभु स्वामी का जीवन चरित्र हम स्टार्ट करेंगे. तो let's start with मंगलाचरण. नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोवे सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाप परासनो, मंगलानंच सव्वेसिम परमं भवै मंगलम. राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विसुवस्तुना सत्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्कृति मानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानं जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः. ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. तो हम लास्ट टाइम हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम का. तो आई डोंट नो, मेरे को एक क्वेश्चन है कि हमने काफी डिटेल में हम अभी मध्य लोक तिरछालोक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. आई डोंट नो आपको कितना याद है. तो आई नो इट्स वेरी मतलब काफी डिटेल में हम जा रहे हैं. तो जस्ट अ क्वेश्चन कि आप आर यू एबल टू फॉलो दिस ज्योग्राफी अपना? એટલે મેં તો આગળના લેક્ચર નથી સાંભળ્યા, એટલે જેટલા લેક્ચર સાંભળ્યા એટલી થોડીક સમજ પડે છે. ઓકે ઓકે. હા, તમે તો નવા છો. હા, તમે નવા છો, પણ હા એટલે પણ આરતીબેન ને તમે મતલબ આર યુ એબલ ટુ ફોલો આ આખું તિરછાલોક નું આખું વર્ણન? યસ. ઓકે ઓકે, સરસ સરસ. ઓકે, तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज. हमने क्या देखा था. तो हमने लास्ट टाइम हमने लवण समुद्र के बारे में देखा और उसके बाद हम घाट की कर्ण के बारे में देख रहे थे. और आज हम घाट की कर्ण के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम पूरा अर्ध पुष्करावृत द्वीप के बारे में देखेंगे. तो पूरा जो अड़ी द्वीप है वो आज हम अड़ी द्वीप का वर्णन आज हम फिनिश करेंगे. तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज कि पूरे जो मध्य लोक है, जो पूरा तिरछालोक है, उसमें जो सेंटर है, सेंटर में मेरू पर्वत है. राइट. अब ये मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है और उसका जो बेस का जो डायमीटर है, जो भूमि पे जो समभूतल भूमि है उस पे उसका जो डायमीटर है वो 10,000 योजन है. और सराउंडिंग दिस मेरू पर्वत 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है. राइट. तो अभी ये जो जम्बू द्वीप है, हमने देखा कि ये इसमें 6 कुलगिरी या वर्षधर पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं. तो उसमें लघु हिमवंत पर्वत, निषेध पर्वत, नीलवंत पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत. तो ऐसे करके 6 वर्षधर या कुलगिरी पर्वत है दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. राइट. तो इसके कारण ये पूरा जम्बू द्वीप वो 7 क्षेत्रों में विभाजित है. तो हमने देखा जम्बू द्वीप में कितने कर्म भूमि है. तो 3 कर्म भूमि है. एक भरत है, ऐरावत है और थर्ड महावीर क्षेत्र है. और कितने अकर्म भूमि है. तो 6 अकर्म भूमि है. राइट. उसमें देव कुरुक्षेत्र, उत्तर कुरुक्षेत्र, सम्यक क्षेत्र, हिरण्यवन क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र और हिमवंत क्षेत्र. तो ऐसे करके 6 अकर्म भूमि है और 3 कर्म भूमि है. हाँ मौली, कोई क्वेश्चन है? તમે આ બધા જે નામ બોલો ત્યારે ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે થોડું તમે મેક્સિમાઇઝ કરેલું હોય તો? હા, એ ના મતલબ તમને છે ને જે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સ છે ને એમાંથી તમને ઘણું બધું મળી જશે. પણ I can show the pointer. તો પણ you know એટલીસ્ટ તમે જેમ નામ બોલો ને એ પ્રમાણે જો પોઈન્ટ કરો ને તો હા શ્યોર. હા પણ ના I think હું પોઈન્ટ તો કરીશ પણ ઇટ્સ બેટર તમે પહેલા બધા રિવાઇઝ કરી લો ને, કારણ કે we have covered this several times. પણ આ જે પર્વતો છે this all runs from east to west. तो ये सब वर्षधर या कुलगिरी पर्वत बोलते हैं. हाँ बस आप बराबर. हाँ. और फिर उसके बीच में जो क्षेत्र है वो 7 क्षेत्र है. 6 पर्वत है और इसके बीच में जो 7 क्षेत्र है. तो इसमें भरत यहाँ पे है, ऐरावत ऊपर है और बीच में ये सब हिमवंत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, फिर यहाँ पे देव कुरु, उत्तर कुरु क्षेत्र, ये महावीर क्षेत्र. तो ऐसे करके टोटल 3 कर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि. राइट.
तो ये सब हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम जब घाटकी कर्ण और अडी द्वीप का देखेंगे देन यू कैन कोरिलेट कि जम्बू द्वीप के ज्योग्राफी के हिसाब से ही घाटकी कर्ण का ज्योग्राफी है और उसके हिसाब से ही पुष्करावत द्वीप का ज्योग्राफी है। तो थोड़ा रिवाइज करें तो यू कैन कोरिलेट। तो ये जो जम्बू द्वीप है राइट, तो जम्बू द्वीप के में 7 क्षेत्र है और जम्बू द्वीप के सराउंडिंग ये जो मेरा पॉइंटर है, ये जो रेड लाइन है, सराउंडिंग एक वॉल है या दीवार है, उसको शास्त्र में जगती कहते हैं। तो ये पिक्चर में यहाँ पे जगती दिखती है। तो ये जगती इट सराउंड्स द जम्बू द्वीप और ये जगती हमने देखा वो 8 योजन ऊंची है और उसके 4 दिशा में 4 द्वार है। तो ये जो 4 द्वार है वो पूर्व में विजय द्वार, विजयवंत द्वार, जयंत द्वार और फिर अपराजित द्वार और उसके ही नाम के अधिष्ठायक देव है। तो विजय द्वार के अधिष्ठायक देव विजय देव है और ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो जम्बू द्वीप के सराउंडिंग एक जगती है और जगती के 4 दिशा में 4 द्वार है और हमने देखा है कि ये जो जगती के ऊपर बीच में पद्मवर वेदिका है और उसके दोनों साइड वनखंड है और ये जगती वज्र रत्न की बनी है और वो सब हमने लास्ट टाइम हमने देखा था। फिर उसके बाद जगती के बाहर 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र है। तो जम्बू द्वीप इज 1 लाख योजन और उसके बाहर 2 लाख योजन वाला लवण समुद्र है। तो जो उसका जो मेजरमेंट है अडी द्वीप का, इट गोस डबल एंड डबल, राइट। तो जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है, लवण समुद्र 2 लाख योजन, घाटकी कर्ण 4 लाख योजन, फिर उसका कलोदोदी समुद्र 8 लाख योजन और पुष्करवात द्वीप 16 लाख योजन। तो ऐसे करके असंख्य द्वीप समुद्र है, पर अर्ध पुष्करवात द्वीप तक ही मनुष्य जन्म लेते हैं और उसको अडी द्वीप कहते हैं। तो हमने देखा था कि लवण समुद्र के बारे में हम देख रहे थे, हमने देखा कि क्या क्या चीजें हैं लवण समुद्र में। तो पहले तो हमने देखा कि देयर आर 56 अंतर्द्वीप, राइट। अंतर्द्वीप भी अकर्म भूमि है। तो टोटल हमारे जहाँ पे मनुष्य जो क्षेत्र में जन्म लेते हैं वो टोटल 101 है पूरे अडी द्वीप में। उसमें 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है और 56 अंतर्द्वीप है। तो ऐसा करके टोटल 101 टोटल भूमि है। तो अंतर्द्वीप हमने देखा वो those are like 4 आइलैंड चेन्स और हर एक आइलैंड चेन में देयर आर 7 आइलैंड्स। तो ये 8 times 7 टोटल 56 अंतर्द्वीप है। Now, अपने शास्त्र के हिसाब से 56 अंतर्द्वीप है, पर दिगंबर शास्त्र के हिसाब से 96 अंतर्द्वीप है। तो थोड़ा डिफरेंस है, पर दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो दिगंबर ऐसा मानते हैं कि देयर आर 96 अंतर्द्वीप, हम लोग मानते हैं देयर आर 56 अंतर्द्वीप। और यहाँ ये अंतर्द्वीप भी अकर्म भूमि है और यहाँ पे युगलिक का 3rd आरा चल रहा होता है। यहाँ पे मनुष्य 800 धनुष टॉल होते हैं और हमने ये सब काफी डिटेल में लास्ट टाइम देखा था कि हर एक अंतर्द्वीप का डायमेंशंस कितना है, उसका नाम क्या है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद हम लवण समुद्र के बारे में देख रहे थे। तो लवण समुद्र में क्या क्या चीजें हैं। तो पहले तो हमने देखा कि 56 अंतर्द्वीप है, राइट। फिर उसके बाद 4 दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 दिशा में महापाताल कलश है। ओके, तो ये जो महापाताल कलश है उसके बारे में भी हमने लास्ट टाइम देखा था, हम थोड़ा वापस ब्रीफली रिवाइज करेंगे। फिर 4 दिशा में 4 माउंटेन्स है, उसको वेलंधर पर्वत और 4 भी दिशा में अनदर 4 माउंटेन्स, उसको अनुवेलंधर पर्वत। सो 4 वेलंधर पर्वत और 4 अनुवेलंधर पर्वत। उसके बाद पूर्व दिशा में 12 चंद्र द्वीप है और पश्चिम दिशा में 12 सूर्य द्वीप है। तो इतने सब चीजें लवण समुद्र के अंदर है। तो लवण समुद्र के बारे में हमने देखा कि जो लवण मतलब सॉल्ट। तो लवण समुद्र का जो पानी है वो सॉल्टी है, वो खारा है, इसलिए उसका नाम लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र के 2 किनारे हैं, जो एक जम्बू द्वीप की तरफ जो जगती पे जम्बू द्वीप की जो जगती है वो अभ्यंतर किनारा है और दूसरा जो घाटकी कर्ण की तरफ जो जाता है उसको बाह्य किनारा बोलते हैं। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जम्बू द्वीप की जगती, तो वो जो भूमि है, भूमि वो नीचे उतरती जाती है, उसको गोतीर्थ कहते हैं। तो सिमिलरली घाटकी कर्ण से भी ये भूमि नीचे उतरती जाती है, उसको गोतीर्थ कहते हैं शास्त्र में। तो दोनों साइड ये भूमि नीचे उतरती है और बीच में तुम 95,000 योजन आगे जाओ दोनों साइड से, तो बीच में जो मध्य भाग है 10,000 योजन का,
उसमें जो पानी की जो ऊंडाई है वो 1000 योजन है। और उसके अलावा पानी की सपाटी भी ऊपर ऊपर उठती जाती है और 95 योजन तक, 95,000 योजन तक। और जो बीच में जो मध्य भाग है उसमें पानी जो जो सपाटी है इट्स 1700 योजन। तो 1000 योजन प्लस अनदर 700 योजन। सो टोटल पानी की सपाटी मध्य भाग में इट्स 1700 योजन। तो हमने देखा था कि इस जो मध्य भाग है, मध्य भाग में के नीचे महापाताल कलश है जहां से पानी ऊपर उछलता है। और अमावस्या के दिन ये पानी 11,000 योजन ऊपर उछलता है और पूर्णिमा के दिन वो 16,000 योजन ऊपर उछलता है। सो इट्स रिलेटेड टू चंद्र, राइट। हमने देखा कि इवन अपने धरती पे, राइट, हाई टाइड्स और जो लो टाइड्स आती है वो चंद्र के हिसाब से आती है, राइट। तो पूर्णिमा के दिन you will see lots of times there is high tides and low tides. तो similarly अमावस्या के दिन, so this is the reason. तो अमावस्या के दिन ये 11,000 योजन ऊपर उछलता है पानी और पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन ऊपर उछलता है और उसके बाद वो लवण समुद्र में गिरता है और दोनों साइड वेव्स जनरेट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क बीच में। तो 4 दिशा में 4 महापाताल कलश है। भाई हाँ हाँ, वो आपने बोला कि है ना पानी इतना ऊपर उछलता है, राइट, अमावस्या के टाइम पे। तो वो रीजन क्या है उसका कि उसी टाइम पे इट्स बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ सन एंड मून? मतलब देयर इज सम इफेक्ट। अभी शास्त्र में वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया गया है, पर मेरे ख्याल से देयर शुड बी सम रीजन आई थिंक। मतलब जैसे यहाँ पे तो साइंस क्या क्या बिलीव करती है, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, राइट। कि जो मून जो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना जो एग्जर्ट करती है उसके कारण ये टाइड्स आती है, राइट, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स। तो आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड। मतलब अपने शास्त्र में वो बोला नहीं है क्यों अमावस्या के दिन 11,000 योजन से और पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन से, उसका रीजन नहीं बोला है। पर इतना लिखा है कि वो चंद्र की चंद्र से रिलेटेड है, इतना वो मेंशन आता है। आई थिंक कोई आचार्य भगवान को पूछ सकते हैं कि थोड़ा और डिटेल्स, उसका कोई तो रीजन होगा। तो मतलब है अपने कोई शास्त्रों में ये इसका है लिखा हुआ कि है ही नहीं? नहीं, आगम में होगा। अभी चंद्र प्रज्ञप्ति आगे काफी सारे आगम्स होते हैं ना। तो आगम में होगा, पर मेरे को उसका नॉलेज नहीं है। पर हो सकता है, वी कैन आस्क। हाँ हाँ sure. हाँ, तो लवण समुद्र में 4 दिशा में 4 महापाताल कलश और महापाताल कलश के बाजू में ही ये वेलंदर पर्वत है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। और 4 भी दिशा में अनुवेलंदर पर्वत। तो उसके बारे में हमने देखा था कि 4 वेलंदर पर्वत के नाम गोस्तुप, उदकभास, शंख और दक्षिण, ऐसा करके 4 अनुवेलंदर पर्वत। और हर एक पर्वत पे देवताओं के प्रसाद है। तो उसके डायमेंशंस और वो सब भी है, हमने थोड़ा डिटेल में देखा था। पर ये पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन से, और ये सब समुद्र के अंदर है। तो अगर तुम देखो जम्बू द्वीप के 42,000 योजन दूर जाओ तो ये वेलंदर पर्वत है। तो मोस्ट ऑफ पर्वत ये पानी के अंदर है। तो पानी के बाहर इट्स लाइक 966 योजन जो पानी के बाहर है। तो इसमें देवताओं के प्रसाद है जो 62.5 योजन बाय 31 and 1/4 योजन विस्तार वाले हैं। और हर एक देवता के प्रसाद में मणिमय पीठिका है, सिंहासन है, पूरा इट्स लाइक अ असेंबली। तो वो सब चीजें हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि पूर्व दिशा में 12 चंद्र द्वीप है और पश्चिम दिशा में 12 सूर्य द्वीप है। तो यहाँ पे टोटल 12 चंद्र द्वीप और 12 सूर्य द्वीप। और सूर्य द्वीप के बीच में या पश्चिम में एक गौतम द्वीप है। ये गौतम द्वीप पे जो लवण समुद्र के जो अधिष्ठायक देव है, सुशिष्ट देव करके, उनका प्रसाद है। तो उसका वर्णन शास्त्र में आता है। तो हर एक का डिस्टेंस है कि जो गौतम द्वीप है वो जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन दूर है। फिर 4 चंद्र द्वीप आउट ऑफ 12 वो जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन दूर है।
अभी चंद्रद्वीप पे चंद्र जो देवता है उसके प्रसाद है, राइट। तो अभी हम देखें जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है। उसके बाद लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्र है। फिर घाटी खंड में 8 सूर्य 8 चंद्र है। तो ऐसा पूरा जो अड़ी द्वीप है उसमें टोटल 132 सूर्य और 132 चंद्र है। उसमें से जो 12 जो है सूर्य चंद्र उसके प्रसाद ये जो लवण समुद्र है उसमें है। तो उसमें 4 चंद्रद्वीप जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन दूर है और दूसरे 8 चंद्रद्वीप घाटी खंड के सपाटी से जो बाह्य किनारा है उससे 12,000 योजन लवण समुद्र में है। तो उसी प्रकार सूर्य द्वीप भी जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन दूर है और दूसरे 8 सूर्य द्वीप घाटी खंड से 12,000 योजन दूर है। तो ये सब लवण समुद्र में है। और लवण समुद्र में और क्या है, तो हमने देखा कि तीर्थ द्वीप है, जो हम स्नातक में बोलते हैं ना, मागध, वरदाम और प्रभास। तो ऐसा करके भरत क्षेत्र है उसके पश्चिम में 12 योजन दूर वो 3 तीर्थ द्वीप है। उसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र है उसके भी उत्तर में 3 और तीर्थ द्वीप है। तो टोटल 6 तीर्थ द्वीप है। तो यहाँ पे वो भरत क्षेत्र के नीचे इसका इंडिकेशन आता है। फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम हमने ये महापाताल कलश के बारे में देखा था कि महापाताल कलश वो इट्स देयर आर 4 महापाताल कलश और देयर आर क्लोज टू, मेरे को जब तक याद है 7,884 लघु पाताल कलश। तो ये महापाताल कलश है वो 1 लाख योजन ऊंचाई वाले है। 1 लाख योजन ऊंचाई मतलब जो मेरू पर्वत का जो हाइट है 1 लाख योजन, उतना ही हाइट का उतना ही डेप्थ का ये महापाताल कलश है। तो ये महापाताल कलश में जो नीचे का जो 1/3 भाग है उसमें सिर्फ वायु है। फिर उसके बाद अर्थात जो 33,333 योजन उसमें वायु है। उसका जो मध्य भाग है अनदर 33,330 योजन उसमें जल और वायु का मिक्सचर है और ऊपर 1/3 भाग में सिर्फ जल है। तो नीचे वायु है, वायु और जल का मिक्सचर और फिर जल। तो ये जो वायु है वो वायु अपने नेचुरल स्वभाव से बाहर आने का ट्राई करता है, राइट। हमने अगर कोई येलोस्टोन गया हो तो वहां पे जो गाइजर्स दिखते हैं, राइट, उसमें जो गैसेस बाहर आते हैं वो ऊपर की तरफ वो पुश करते हैं, राइट। वो पानी भी ऊपर उछलता है इफ यू नो इन येलोस्टोन। तो काफी काफी ऊपर तक हंड्रेड्स ऑफ फीट तक वो पानी ऊपर उछलता है। तो उसी प्रकार का सिमिलरली लवण समुद्र में भी ये जो गैस है, वायु है, वो अपने नेचुरल स्वभाव से स्वाभाविक रूप से वो बाहर आने का ट्राई करता है। और उसके कारण ये लवण समुद्र में जो अमावस्या के दिन जो पानी 11,000 योजन ऊपर उछलता है और पूर्णिमा के दिन वो बढ़ते 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 16,000 योजन तक ऊपर उछलता है, वो इसके कारण ये वायु वो बाहर की तरफ वो पुश करता है, राइट। तो ये महापाताल कलश है और उसके आजू बाजू में ये छोटे छोटे लघु पाताल कलश है। तो ये पूरा पिक्चर है। तो 4 महापाताल कलश और उसके सराउंडिंग लघु पाताल कलश। जो लघु पाताल कलश है वो 100 योजन है उसकी डेप्थ और महापाताल कलश की 1 लाख योजन है। तो यहाँ पे जो 4 महापाताल कलश है उसके जो नाम है वो है वडवामुख, केयूप, यूप और ईश्वर और उसके डायमेंशंस लिखे हैं। और जो लघु पाताल कलश है वो 7,884 लघु पाताल कलश है, वो सब 100 योजन वाले हैं। और उसमें भी लघु पाताल कलश में भी 100 योजन में जो 1/3 जो नीचे का भाग है वो 33 योजन वो उसमें वायु है। बीच में जो 33 योजन है उसमें वायु और जल का मिक्सचर है और ऊपर जल है। तो ये सब हमने लास्ट टाइम देखा था। और मैं देखा कि ये ब्रीफ समरी है लवण समुद्र की। तो लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है, 1 गौतम द्वीप है जहाँ पे सुशिष्ट देव का प्रसाद है, 12 चंद्र द्वीप है, 12 सूर्य द्वीप है, 4 महापाताल कलश है, 7,884 लघु पाताल कलश है, 4 वेलंदर पर्वत है जहाँ पे देवताओं के प्रसाद है, 4 अनुवेलंदर पर्वत, 6 तीर्थ द्वीप जहाँ पे अपने शाश्वत जिन तीर्थ है। ये उदक माला मेरे को पता नहीं क्या है। फिर ये देव की संज्ञा है, 2 गोतीर्थ जहाँ पे वो भूमि जो नीचे जाती है उसको 2 गोतीर्थ कहते हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्र है, 112 नक्षत्र, 352 ग्रह और इतने कोराकोरी स्टार्स। सो दिस इज ब्रीफ पिक्चर ऑफ लवण समुद्र।
फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट घाटकी कण। तो सेंटर में मेरू पर्वत, मेरू पर्वत के बाहर 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप, उसके बाहर 2 लाख योजन विस्तार वाला लवण समुद्र, और उसके बाहर 4 लाख योजन वाला घाटकी कण। ओके, तो घाटकी कण का जो रेडियस है ये वो 4 लाख योजन है। ओके, और घाटकी कण के जो बाहर है वो कलोदधी समुद्र है। कलोदधी समुद्र वो 8 लाख योजन है, और उसके बाद पुष्करवाड़ा द्वीप वो 16 लाख योजन है। तो टोटल इफ यू काउंट यहाँ पे ये 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस ये 2 प्लस 1, तो टोटल 45 लाख योजन होता है, राइट। तो ये पूरा अधिद्वीप या मनुष्य क्षेत्र, शास्त्र में उसका दूसरा नाम समय क्षेत्र भी कहते हैं। तो समय क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र या अधिद्वीप, तो ये पूरा 45 लाख योजन है। जो सिद्धशिला का अपना जो विस्तार है वही सेम ये मनुष्य क्षेत्र का विस्तार है। तो हम घाटकी कण के बारे में देख रहे थे। तो जो भी जम्बू द्वीप के बारे में तुम्हारा नॉलेज है वही यू हैव टू अप्लाई फॉर घाटकी कण। अभी घाटकी कण में क्या है, एवरीथिंग इज डबल। ओके, तो यहाँ पे घाटकी कण में 2 भरत क्षेत्र है, 2 हिमवन क्षेत्र, 2 हरिवर क्षेत्र, 2 महाविद्य क्षेत्र, और 2 दो उत्तर कुरु क्षेत्र, फिर 2 रम्य क्षेत्र, 2 हिरणवन क्षेत्र और 2 ऐरावत क्षेत्र। तो सब कुछ डबल है। तो यहाँ पे कितने कर्म भूमि है और कितने अकर्म भूमि है, कोई गैस कर सकता है? किसी को याद है? घाटकी कण में जम्बू द्वीप में हमने देखा कि 3 कर्म भूमि है और 6 अकर्म भूमि है। तो यहाँ पे 6 कर्म भूमि, राइट, और 12 अकर्म भूमि। ओके, तो अभी जो ये घाटकी कण है, घाटकी कण में उत्तर से दक्षिण की ओर एक और पर्वत है, इसका नाम है इस्कुस्कार पर्वत। यहाँ पे जो मेरा पॉइंटर है ना, दैट इज इस्कुस्कार पर्वत, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। और ये पर्वत के कारण ये पूरा घाटकी कण, ये पूर्वार्ध घाटकी कण और पश्चिमार्ध घाटकी कण में डिवाइडेड है। ओके, तो ये रीजन से ये डिवाइडेड है। तो अभी हमने देखा जम्बू द्वीप में देयर आर कितने 6 कुलगिरी या वर्षधर पर्वत है, राइट। उसमें अभी जो नेम्स है दे आर ऑल द सेम। जो में लघु हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषेध, नीलवन, तो नेम सभी सेम रहते हैं, और उसके डायमेंशंस आर लिटिल डिफरेंट, राइट। क्योंकि क्या है कि ये जो हर एक पर्वत है वो ये इट्स सेम एज द रेडियस ऑफ दिस। सो लघु हिमवन पर्वत, उसका जो लेंथ है वो 4 लाख योजन है। फिर महाहिमवन पर्वत का भी 4 लाख योजन से, निषेध पर्वत का भी 4 लाख योजन से। तो हर एक का जो लेंथ है इट्स 4 लाख योजन, राइट। तो अभी हमने थोड़ा ब्रीफली हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने देखा था कि जम्बू द्वीप में देयर आर 269 पर्वत, राइट। जो मेजर पर्वत थे वो कितने थे? 269। तो अभी घाटकी कण में कितने हैं? तो 269 टाइम्स 2, ओके, तो 538 मेजर पर्वत है। 538 प्लस 2 इक्सुस्कार पर्वत, तो टोटल 540 पर्वत। ओके, तो जैसे 6 कुलगिरी पर्वत है उसमें घाटकी कण में 12 होंगे। फिर 16 वत्सास्कर पर्वत। वत्सास्कर पर्वत किसको याद है? जो महाविद्य क्षेत्र के उसमें आते हैं, राइट। तो हर एक विजय के बीच में जो अंतर नदी, विजय पर्वत, विजय अंतर नदी, विजय पर्वत, विजय अंतर नदी, तो ऐसा करके जो पर्वत है उसको वत्सास्कर पर्वत है। तो घाटकी कण में देयर विल बी 32। तो हर एक चीज तुमको डबल करने की। फिर गंधमादन पर्वत जम्बू द्वीप में 4 है, जो देवकुरु और उत्तर कुरु क्षेत्र को एनक्लोज करते हैं, यहाँ पे 8 होंगे। कंचनगिरी पर्वत 200 है, यहाँ जो देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में, यहाँ पे 400 होंगे। फिर यमक, शमक, चित्र विचित्र यहाँ पे 4 है, वहाँ पे घाटकी कण में 8 है। फिर जो वृत्त वैद्याय पर्वत है, सप्तपाती, वित्तपाती, गंधपाती, माल्यवंत, वो जम्बू द्वीप में 4 है, घाटकी कण में 8 है। उसके बाद दीर्घ वैद्याय पर्वत जो भरत क्षेत्र को बीच में डिवाइड करता है और जो महाविद्य क्षेत्र के हर एक विजय को बीच में डिवाइड करता है, वो टोटल 34 है। तो यहाँ पे घाटकी कण में 68 है। और मेरू पर्वत, तो मेरू पर्वत जम्बू द्वीप में 1 है और घाटकी कण में 2 मेरू पर्वत है। ओके,
तो टोटल जो पर्वत है, जो मेजर पर्वत, छोटे पर्वत तो बहुत होते हैं, पर जो मेजर पर्वत है वो 540 है, इंक्लूडिंग ये विस्तृतकार पर्वत। ओके, तो इसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद जो जम्बू द्वीप में हमने देखा कि जम्बू द्वीप का नाम कैसे पड़ा है, ये जम्बू वृक्ष के उससे पड़ा है, राइट। तो ये जम्बू वृक्ष, ये एक शाश्वत वृक्ष है, वो पृथ्वी कायमय रत्नमय वृक्ष है। तो उसी प्रकार घाटकी कण में भी वृक्ष है। तो जम्बू द्वीप में दो वृक्ष है, उत्तर कुरुक्षेत्र में जम्बू वृक्ष है और देव कुरुक्षेत्र में शामली वृक्ष है। तो घाटकी कण में दो उत्तर कुरुक्षेत्र है और दो देव कुरुक्षेत्र है। तो घाटकी कण में जो वृक्ष के नाम है वो है सुदर्शन, प्रियदर्शन, घाटकी और महाघाटकी। तो ऐसा करके 4 वृक्ष है, और जो घाटकी वृक्ष है उसके नाम से घाटकी कण का वो नाम पड़ा है। और हर एक वृक्ष का जो अधिष्ठायक देव है वो सेम नाम का अधिष्ठायक देव है, राइट। तो घाटकी कण का नाम किससे पड़ा है, जो घाटकी वृक्ष है वो उससे घाटकी कण का नाम पड़ा है, राइट। फिर उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो जो मेरू पर्वत है जम्बू द्वीप का और जो घाटकी कण का मेरू पर्वत है, देयर आर सम डिफरेंसेस। तो हम पहले मेरू पर्वत जो जम्बू द्वीप का है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, आपको पता नहीं कितना याद हो, पर उसके बाद सो वी कैन कंपेयर द मेरू पर्वत ऑफ जम्बू द्वीप एंड मेरू पर्वत ऑफ घाटकी कण। तो हमने देखा जो जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है वो 1 लाख योजन ऊंचा है, राइट। उसमें जमीन के ऊपर जो समभूतल भूमि है उसके ऊपर 99,000 योजन है और जमीन के नीचे 1,000 योजन है, राइट। और उसका जो समभूतल भूमि में उसका जो डायमीटर है वो 10,000 योजन है। और नीचे भद्रासल वन है, और भद्रासल वन के 500 योजन ऊपर जाए तो नंदन वन आता है, और नंदन वन के 62,500 योजन ऊपर जाए तो सोमनस वन आता है, और सोमनस वन के 36,000 योजन ऊपर जाए तो पांडुक वन आता है। अभी ये सब तुमको पता होना चाहिए क्योंकि पांडुक वन का तो नाम स्नात्र पूजा में भी आता है, राइट। तो पांडुक वन, और पांडुक वन में भगवान का अभिषेक होता है। तो पांडुक वन में 4 शिला है, हमने देखा था, उसका नाम किसको याद है, आई डोंट थिंक किसको याद होगा, पर 4 शिला है, और 4 शिला में अति पांडुक बला, रक्त बला और अति रक्त बला, ऐसे करके 4 शिला है। और पांडुक बला और अति पांडुक बला में 1-1 सिंहासन है, और रक्त बला और अति रक्त बला में 2-2 सिंहासन है। तो टोटल 6 सिंहासन है जहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है। और पांडुक वन के ऊपर 40 योजन ऊपर एक चुलिका है, और चुलिका के ऊपर एक शाश्वत जिन चैत्य है, ओके। तो ये जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है ना। इफ यू कंपेयर जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत और घाटकी कण का मेरू पर्वत, भाई घाटकी कण का जो मेरू पर्वत है वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से थोड़ा छोटा है। तो जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत वाज 1 लाख योजन, अभी जो घाटकी कण का जो मेरू पर्वत है वो 85,000 योजन है, मतलब 15,000 योजन वो छोटा है। तो अभी ये जो घाटकी कण का जो मेरू पर्वत है वो भी सेम स्ट्रक्चर है, जमीन के नीचे वो 1,000 योजन है, उसका डायमीटर 9,400 योजन है, इसका डायमीटर 10,000 योजन था, इसका डायमीटर 9,400 योजन है। फिर नीचे भद्रासल वन है सिमिलरली, तो भद्रासल वन के 500 योजन ऊपर जाए तो नंदन वन आता है। तो यहाँ पे सेम है, भद्रासल वन के 500 योजन ऊपर जाए तो नंदन वन आता है। फिर नंदन वन से 55,500 योजन ऊपर जाए तो सोमनस वन आता है। यहाँ पे कितना था, 62,500, और यहाँ पे है 55,500, ओके। तो 7,000 योजन छोटा है यहाँ पे। तो नंदन वन से 55,500 योजन ऊपर जाए तो सोमनस वन आता है, और सोमनस वन से 28,000 योजन ऊपर जाए तो पांडुक वन आता है। यहाँ पे 36,000 था और यहाँ पे 28,000। तो सोमनस वन से 28,000 योजन ऊपर जाए तो पांडुक वन आता है, और पांडुक वन पे फिर सेम है, फिर 40 योजन ऊपर जाए तो ये शिला है और उसके ऊपर शाश्वत जिन चैत्य है। तो घाटकी कण का जो मेरू पर्वत है, सिमिलरली पुष्करावर द्वीप का भी जो मेरू पर्वत है वो घाटकी कण के मेरू पर्वत के डायमेंशन का ही है। तो अर्थात जो जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है वो पूरा जो मनुष्य लोग है
पूरा जो तिरछा लोक है उसमें सबसे बड़ा जो जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत है वो 1,00,000 योजन है। तो इससे ऊंचा कोई और पर्वत नहीं है। सबसे बड़ा पर्वत पूरे तिरछालोक में वो अपना जम्बूद्वीप का मेरू पर्वत है। बाकी सभी मेरू पर्वत इससे छोटे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है शास्त्र में जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत और घाटकीकर्ण के मेरू पर्वत से। तो हमने देखा कि जो समभूतल भूमि में इसका डायमीटर 10,000 योजन से, घाटकीकर्ण का 9,400। तो ऐसे करके मोस्ट ऑफ चीज हमने देखा। तो टोटल जो डायमेंशन है इसका जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन और इसका 85,000 योजन। ओके, कोई क्वेश्चंस इसके बारे में? ओके, तो अभी राइट तो हाँ, तो ये घाटकी खंड में जो मेरू पर्वत है वहां पे भी भगवान का जन्माभिषेक सब होता है? हाँ, सेम सिमिलर है सब कुछ? सेम, वहां पे भी 6 सिंहासन है और चार अभिषेक शिला है। सेम। ओके ओके। तो अभी ना ऐसा है ना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा डिटेल में जाए ना तो एक्चुअली हमारे शास्त्र में वो भी वर्णन आता है कि कौन सा भगवान का अभिषेक कौन सा शिला में होगा। तो ऐसा भी काफी डिटेल में है कि जैसे प्रॉक्सिमिटी से जो क्लोजेस्ट हो ना वहां पे वो लोग ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भरत क्षेत्र का जो तीर्थंकर का जन्म होता है वो अति पांडुक बला में होता है। फिर जो ऐरावत क्षेत्र का जो होता है वो पांडुक बला में होता है, क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट है डिस्टेंस में। तो भगवान को या वो डिस्टेंस के हिसाब से जो पास में है वहां पे ले जाते हैं। तो वहां पे एक सिंहासन है। पर दूसरा जो रक्त बला और अति रक्त बला वहां पे 2 सिंहासन है, क्योंकि वो महाविद्य क्षेत्र के भगवान के लिए है। तो महाविद्य क्षेत्र में क्या होता है कि एक साथ 2 तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं, तो इसलिए वहां पे 2 सिंहासन है। तो वो सब भी रीजंस है कि एक साथ 2 भगवान का भी अभिषेक हो सकता है, एक साथ 2 तीर्थंकर भी जन्म ले सकते हैं महाविद्य क्षेत्र में। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि तीर्थंकर तो इस क्या अवसर पीने के सिर्फ 24 तीर्थंकर है, राइट? नहीं, वो तो सिर्फ भरत क्षेत्र है ना। हाँ, सिर्फ भरत क्षेत्र के। ओके, महाविद्य क्षेत्र के। हाँ, ये तो अलग क्षेत्र है ना। हाँ, तो महाविद्य क्षेत्र में एक साथ 2 तीर्थंकर जन्म ले सकते हैं। ओके ओके। हाँ, तो इसलिए मतलब अलग अलग विजय में दे कैन नॉट बी इन द सेम विजय। कभी भी काल में ऐसा नहीं होता है कि 2 तीर्थंकर एक दूसरे को मिले हो या एक दूसरे को एक ही क्षेत्र में हो। कभी भी ऐसा संभव नहीं है। जैसे 2 चक्रवर्ती एक क्षेत्र में नहीं हो सकते, 2 वासुदेव भी एक क्षेत्र में नहीं हो सकते, ऐसा है। या तो ऐसे 2 तीर्थंकर भी एक क्षेत्र में नहीं हो सकते, पर एक महाविद्य के एक विजय में एक तीर्थंकर हो सकता है, दूसरे विजय में दूसरा तीर्थंकर हो सकता है। ओके। पर वो सब वो डिस्टेंस के हिसाब से है कि ऐसा क्यों। तो शास्त्र में इसका रीजंस है कि ये पर्टिकुलर शिला ये पर्टिकुलर महाविद्य क्षेत्र के लिए है और ये पर्टिकुलर शिला ये क्षेत्र के लिए है, ऐसा। तो इसलिए तो उनको है ना सिर्फ अब तक जम्बूद्वीप और लवण समुद्र तक का पता था, राइट? तो आई मीन इट्स सरप्राइजिंग कि उसके बाहर भी है, इतना पूरा है, 2 भरत क्षेत्र है और ये सब है। ये किसको आपको पता था उतना? नहीं, ऐसा तो आई थिंक सबको पता था, राइट? अड़ीद्वीप तो नहीं पता? हाँ, अड़ीद्वीप, राइट। हाँ, नहीं, इसलिए आई थिंक थोड़ा पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी थोड़ा। हाँ, અને તમે દરેક વિજય કહો એટલે એક આ બાજુ ને બીજી બાજુ એવી રીતે કે? હા, એટલે આપણે આ મેપ જોઈએ ને જમ્બૂદ્વીપનો. લેટ મી ગો બેક. પહેલામાં તો હા, અહીંયા તો અહીંયા જે મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર છે ને, તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ધીસ આર ઓલ ધ વિજયસ. તો there are 8 વિજયસ અહીંયા, જે એટલે 8 વિજયસ नीचे, तो टोटल 32 विजयस। तो इसमें मतलब ये कच्छ विजय, महाकच्छ ऐसा करके, तो यहाँ पे विजय है, फिर पर्वत है, विजय है, नदी है, विजय है, पर्वत है, विजय है, नदी है। ના, આ જમ્બૂદ્વીપનું પણ તમે હમણાં જે બોલ્યા ને કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના 2 વિજય। हाँ, એટલે सेम જ છે, सेम स्ट्रक्चर। आज जम्बूद्वीप का जो 32 विजय है ना, ऐसा सेम स्ट्रक्चर पूरा घाटकीकर्ण में है। ओनली थिंग सब कुछ ट्वाइस है, राइट? तो घाटकीकर्ण का देखें ना तो मैप इतना डिटेल में होता नहीं है, पर यहाँ पे जो महाविद्य क्षेत्र है, राइट,
तो उसी प्रकार दूसरा महावीर क्षेत्र यहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरू पर्वत है सेंटर में, यहाँ पे तो सेंटर में मेरू पर्वत है, आजू बाजू देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र है और फिर उसके बाद ये महावीर क्षेत्र है पूरा। એટલે तो જ્યારે બે તીર્થંકર થાય તો બે મહાવીર ક્ષેત્ર છે તો મને એ ખબર ના પડી કે એ 2 દુ 4 થાય કે हाँ चार एक था, चार था। या डेफिनेटली। तो इधर जम्बू द्वीप में एक साथ 2 तीर्थंकर हो सकते हैं, यहाँ पे एक साथ 4 भी हो सकते हैं घाट की कन्या, राइट। पर वो अपने मेरू पर्वत पे ही अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे जो जन्म लेता है वो ये मेरू पर्वत पे जाएगा, और यहाँ पे जो जन्म लेता है वो ये मेरू पर्वत पे जाएंगे। फिर यहाँ का भरत क्षेत्र में यहाँ पे जाएंगे, और ऐरावत क्षेत्र में यहाँ पे ऊपर जो शिला है वहां पे जाएंगे, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है, प्रॉक्सिमिटी में है। तो उस हिसाब से वो लोग देवता कैलकुलेट करते हैं कि कौन से भगवान का कौन से शिला में अभिषेक होगा, राइट। हाँ क्या राइट। ये अच्छा क्वेश्चन है। टोटल कितने तीर्थंकर होते हैं, किसी को पता है, याद है? एक साथ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पूरे हरिद्वीप में? भरत क्षेत्र के आई मीन जम्बू द्वीप के 24, राइट? नहीं, एक समय में। एक समय में मैक्सिमम 170, राइट। ये हमने ये सब काफी बार देखा था। ये जग चिंतामणि स्तोत्र में भी देखा था ना। तो एक साथ मैक्सिमम 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। उसमें तो 32 विजय है, राइट। 32 विजय के हर एक विजय में एक तीर्थंकर हो सकता है एट द सेम टाइम। तो ऐसे कितने विजय से 32 टाइम्स 5, राइट। टोटल 5 महावीर क्षेत्र है, तो 32 टाइम्स 5 इज 160, और 5 भरत और 5 ऐरावत। तो उसमें एक समय में एक हो सकते हैं, तो टोटल 170 हो सकते हैं कोई मैक्सिमम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 20 तीर्थंकर भगवान महावीर क्षेत्र में मिनिमम 20, राइट, एग्जैक्टली। तो मिनिमम अभी जो है अभी मिनिमम है, अभी मिनिमम है ना। तो महावीर क्षेत्र में काल के समय के हिसाब से ऑलवेज 4th आरा रहता है, राइट? ऑलवेज 4th। हाँ, और यहाँ पर भरत क्षेत्र में 1 to 6 अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। तो ऐरावत क्षेत्र में कैसे रहता है? सेम भरत क्षेत्र जैसा। भरत तो उसमें भी 3 और चौथे काल में भी आरा में तीर्थंकर भगवान होते हैं। हाँ, ऐरावत क्षेत्र में। हाँ, तो अभी जो 20 तीर्थंकर है वो पता है कहाँ है किसी को? कौन से विजय में है? वो तो इतना नहीं पता होगा, पर 8th, 9th और 24th, 25th विजय। ओके, तो हर एक में ऐसा है। तो अपने जो महावीर क्षेत्र में वो 8th और 9th और 24th, 25th विजय है। सिमिलरली दूसरे भी महावीर क्षेत्र में 8th और 9th और 24th, 25th विजय में है। तो टोटल ऐसा करके 5 महावीर क्षेत्र है, और हर एक महावीर क्षेत्र में 4 तीर्थंकर, तो 5 चौक 20 20 तीर्थंकर। अभी जगन्य से, तो जगन्य से 20 है अभी, और उत्कृष्ट है 170। कौन से भगवान के समय में उत्कृष्ट तीर्थंकर है? ये अब थोड़ा क्विज आ रहा है अभी। किसको याद है कौन से भगवान के समय में 170 तीर्थंकर थे? अजितनाथ भगवान। और दूसरे? शांतिनाथ। हाँ, ओके। तो दो भगवान के समय में 170 तीर्थंकर थे। कौन सा सूत्र है जो 170 तीर्थंकर का वंदन आता है? 2 सूत्र है। जग चिंतामणि आपने अभी बताया। हाँ, जग चिंतामणि है, तो या उसके साथ 2 और सूत्र है। एक सूत्र तो पूरा नहीं, एक सूत्र तो पूरा 170 तीर्थंकर के लिए ही है, 9 स्मरण में आता है। तीजे पौत्र सूत्र। तो तीजे पौत्र स्तोत्र पूरा 170 तीर्थंकर के भगवान के वंदन है। तो अद्भुत स्तोत्र है वो, और वही स्तोत्र पे सर्वतोभद्र पूजन आता है। हम कभी कराएंगे फ्यूचर में, मैं सोच रहा हूँ, पर उसमें 170 तीर्थंकर का पूजन आता है, सर्वतोभद्र पूजन। तो वो तीजे पौत्र स्तोत्र पे आधारित है। तो वो एक स्तोत्र है तीजे पौत्र स्तोत्र, जो वो पूरा 170 तीर्थंकर पे है।
और उसके बाद हम जो ये बोलते हैं वरकर संस्कंक विद्रुम वरकर संधिकोण विद्रुम सत्य शतम जिनानम सर्वम पूजितम वंदे, तो उसमें 170 तीर्थंकर का वंदन आता है। वो प्रतिक्रमण में बोलते हैं ना अचित शांति के बाद, तो उसमें 170 तीर्थंकर का वंदन आता है। और या फिर तो या जग चिंतामणि स्तोत्र में भी एक गाथा में उसका वर्णन आता है। बट या जस्ट सम थोड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा फैक्ट्स। ओके, तो तुमने देखा कि मेरू पर्वत, जम्बूद्वीप, फिर घाटकीकन और ये घाटकीकन और घाटकीकन के बाद कलोदधी समुद्र। ओके, तो ये कलोदधी समुद्र, ये कलोदधी समुद्र 8 लाख योजन है उसका विस्तार, राइट। तो डबल होते जाता है। ये घाटकीकन 4 लाख योजन था, कलोदधी समुद्र 8 लाख योजन से। और उसके बाद ये पुष्करावर्त द्वीप है बड़ा सा। तो पुष्करावर्त द्वीप है वो घाटकीकन की तरह ही है, राइट। तो उसका जो सेम इसमें 6 कर्मभूमि और 12 अकर्मभूमि, राइट। अभी तुम कैलकुलेट करो, जम्बूद्वीप में 3 कर्मभूमि, घाटकीकन में 6 और पुष्करावर्त में 6, तो टोटल कितने हुए? 15 कर्मभूमि। और जम्बूद्वीप में 6 अकर्मभूमि, घाटकीकन में 12 कर्मभूमि और पुष्कराद्वीप में और 12 कर्मभूमि, तो टोटल कितनी हुई? 30 अकर्मभूमि। तो 15 कर्म और 30 अकर्म प्लस 56 अंतर्द्वीप, वो भी अकर्मभूमि, तो टोटल कितना हुआ मनुष्य क्षेत्र? 101। ओके, और मनुष्य के भेद कितने हैं किसी को पता है? ये जीव विचार में आता है। मनुष्य के 63 नहीं, वो तो टोटल जीव के भेद है ना, मनुष्य के भेद ये 303 राइट? 303 एग्जैक्टली। वो कैसे हुआ 303? 101 भूमि પછી पर्याप्त से हाँ, पर्याप्त अपर्याप्त ने गर्भज, हाँ यहाँ तो गर्भज में समूर्छिम, राइट। तो ऐसा करके 303, क्योंकि जो समूर्छी में वो तो अपर्याप्त ही होता है, तो वो कॉमन आ जाता है, तो टोटल 303 भेद ऐसे हुए, राइट। तो मनुष्य के टोटल 303 भेद है, वो क्षेत्र के हिसाब से है। तो ऐसा करके उसका वर्णन आता है। जो 101 क्षेत्र हमने देखे, तो वो अगर तुम याद रखो तो पता चले कि कैसे 303 भेद आते हैं मनुष्य के, राइट। तो टोटल 303 भेद है। ओके, तो अभी जो ये पुष्करावर्त द्वीप है, तो पुष्करावर्त द्वीप में सेम है घाटकीकन की तरह, पर हर एक जो वर्षधर पर्वत है उसका डायमेंशन कितना होगा? ये इसमें 4 लाख योजन था, तो यहाँ पे 16 लाख योजन से हर एक पर्वत, राइट। यहाँ पे भी सेंटर में इस्कुस्कार पर्वत है 16 लाख योजन से, राइट। और ये इस्कुस्कार पर्वत के वजह से ये पुष्करावर्त द्वीप पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध पुष्करावर्त द्वीप में डिवाइडेड है। और अभी पुष्करावर्त द्वीप तो और आगे जाता है क्योंकि ये अर्ध है, अभी और 16 लाख योजन तक जाता है, पर यहाँ तक ही मनुष्य जन्म लेते हैं। और यहाँ पे ये मानसोत्तर पर्वत है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे मानसोत्तर पर्वत के बारे में, वो काफी डिटेल्स है शास्त्र में। पर मानुषोत्तर पर्वत, उसका नाम ही मानुषोत्तर है क्योंकि मनुष्य जो पर्वत के उत्तर दिशा में, मतलब मनुष्य जिसके अंदर रहता है उसको मानुषोत्तर पर्वत बोलते हैं। तो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही मनुष्य जन्म ले सकते हैं, और उसके बाद मनुष्य जन्म ले नहीं सकता है। मनुष्य का मरण भी नहीं हो सकता है, मनुष्य का जन्म भी नहीं हो सकता है। ओके, तो अभी टोटल हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो ये पूरा ये हरिद्वीप का एक चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है कि पूरे हरिद्वीप में क्या है। हमने एक बार देखा था कि पूरे जम्बूद्वीप में क्या है, पर यहाँ पे पूरा हरिद्वीप का आता है। तो वर्षधर पर्वत इंक्लूडिंग मेरू पर्वत जम्बूद्वीप में 7 है, राइट। 6 वर्षधर पर्वत और 1 मेरू पर्वत। तो घाटकीकन में डबल, पुष्करावर्त द्वीप में सेम एज घाटकीकन, तो टोटल 35। फिर वर्षधर क्षेत्र, राइट, हमने देखा कि जो पर्वत है जो कितने क्षेत्र में डिवाइड करता है, तो 7, 14, 14। फिर उसके बाद जो हमने ये देख रहे थे 5 मेरू पर्वत है, और उसमें कितनी शिला है? तो जम्बूद्वीप के जो मेरू पर्वत में 4 शिला है, घाटकीकन में 2 मेरू पर्वत है, तो 8 शिला है, पुष्करावर्त में 8 शिला है। ये शिला मतलब जहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है। सो टोटल कितना है? 20 शिलास। ओके, और सिंहासन कितने हैं जहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है? तो हमने देखा था कि जम्बूद्वीप में 6 है, राइट।
दो शिला पे दो सिंहासन है और बाकी में एक है। तो उस प्रकार से घाटकी खंड में 12 है, पुष्करावर्त में 12 है। तो यहाँ पे डबल करने का जो जम्बूद्वीप का है, तो टोटल 30 अभिषेक की सिंहासन। फिर शाश्वत पर्वत, राइट, हमने देखा कि कितने थे, 279 थे जम्बूद्वीप में। घाटकी खंड में इसका डबल +2, राइट, प्लस जो इस्कुस्कार पर्वत थे, तो टोटल 540। पुष्कर द्वीप में 540, तो कितने हुए, 1357। फिर ये पर्वत ऊपर सीकर वो सब इतना नहीं देखते। फिर ये ऋषभ, हाँ નંબર આપણે ડબલ કર્યું હતું અને પછી બીજા બે પર્વત એડ કર્યા હતા, તો 270 हाँ एज times कीधुं ने 250 नहीं एज कीधुं ने 279 ना सॉरी यार 269 होવું આ જોઈએ 269 હતા કદાચ. हाँ 269 છે આ છે ને રોંગ ના આ છે ને ના એક મિનિટ આજે લવણ સમુદ્ર સાથે લખ્યા છે ના તો ઇટ વિલ બી રાઈટ કારણ જંબુદ્વીપમાં 269 હતા પ્લસ વેલંદર પર્વત અનુવેલંદર પર્વત आई थिंक दे हैव एडेड एवरीथिंग तो क्योंकि इट इंक्लूड्स लवण समुद्र आ बराबर हશે दिस इज 279 पर हमने जो इसका कैलकुलेशन देखा था वो बराबर था ये 269 टाइम्स 2 + 2 तो ये 540 आएगा यहाँ पे। હા એટલે લવણ સમુદ્રના 8 વધી ગયા. हाँ लवण समुद्रमना 8 वधी गया राइट तो 8 नहीं 10 વધ્યા પણ ખબર નહીં કેવી રીતે અને વેલંદર પર્વત કે બીજા પર્વત પણ કોઈ હશે ખબર નહીં એક્ઝેક્ટ પણ या टोटल हाँ पर वो कैलकुलेशन बराबर है। फिर उसके बाद ऋषभकूट पर्वत किसको पता है, हमने इसके बारे में देखा था ऋषभकूट, किसी को याद है ऋषभकूट? ये पता है हमने देखा था कि चक्रवर्ती जब 6 खंड जीतता है तब वो खंड 1 से खंड 4 पे जाता है, वो गुफा थ्रू जो दीर्घ वैद्यार्य पर्वत पे 2 गुफा है, तमिश्रा और खंड प्रताप गुफा, उसके थ्रू जाता है और वो ऋषभकूट पर्वत जो 4th खंड में है उसका अपना नाम अंगीकार करता है। तो ये ऋषभकूट पर्वत कितने हैं जम्बूद्वीप में 34 है राइट, महावीर क्षेत्र के 32 प्लस भरत और ऐरावत के। उसी प्रकार घाटकी खंड में 68, पुष्करावर्त पे 68, तो टोटल 170। फिर उसके बाद ये कोटशिला इसके बारे में नहीं देखा था, पर फिर गुफा राइट, तो हर एक जो दीर्घ वैद्यार्य पर्वत है उसके अंदर 2 गुफा है। सो 34 दीर्घ वैद्यार्य पर्वत है और हर एक के 2 गुफा, सो 68 गुफा है। उसी प्रकार घाटकी खंड में 136, पुष्करावर्त में 136, सो टोटल 340 गुफा है। फिर उसके बाद इसके बारे में नहीं देखा था, पर मागध वरदाम तीर्थ हमने सिर्फ 6 तीर्थ के बारे में देखा था, पर टोटल 102 तीर्थ है ओके जम्बूद्वीप में, जो ये शाश्वत तीर्थ है। घाटकी खंड में 204 है, पुष्करावर्त में 204 है, टोटल 510 है। फिर देखा कि भरत और ऐरावत में हर एक में 6 खंड है, सो टोटल कितने खंड है 204 राइट, भरत ऐरावत प्लस 32 महावीर है, मल्टीप्लाई बाय 6 तो 204। उसी प्रकार घाटकी खंड में 408, पुष्करावर्त द्वीप में 408। फिर उसके बाद हर एक हमने देखा अपने जो भरत क्षेत्र में 32,000 देश है, उसमें मात्र सारा 25 देश वो आर्य भूमि है राइट। तो अभी उसका कैलकुलेशन करें तो 6 खंड राइट, उसमें 32,000 देश, उसमें हर एक भरत क्षेत्र में 25.5 आर्य देश, तो ऐसे 32 विजय प्लस भरत और ऐरावत, तो इफ यू मल्टीप्लाई 32 बाय 25.5 तो ऐसा करके 867 आर्य प्रदेश है जम्बूद्वीप में। फिर उसके बाद घाटकी खंड में 1734 तो इतने आर्य प्रदेश है और इतने टोटल प्रदेश है 54,40,000 इतने देश है मतलब, और इतने उसमें 54,40,000 में 335 आर्य देश है राइट, जहाँ पे तीर्थंकर जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हर दीर्घ वैद्यार्य पर्वत की 4 शिखा होती है। फिर ध्र हमने देखा था कि हर एक जो कुलगिरी वर्षधर पर्वत है उस पे एक ध्र होती है राइट, जहाँ पे नदियां निकलती है, तो उसमें 6 पर्वत की 6 ध्र और फिर देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में और 5 ध्र, तो टोटल करके 16 ध्र, तो ऐसा करके 32 + 32 80 ध्र। फिर उसके बाद इसके बारे में हमने नहीं देखा था, ये कमल और वलय के बारे में आई डोंट नो, इतना डिटेल में हम नहीं गए थे, पर यहाँ पे उसके बाद है महानदी 14
जम्बूद्वीप में 14 है और फिर उसके बाद घाटकी कंड और उसमें 28 है। और नदी के नीचे प्रताप कुंड है। अगर हमने उसके बारे में देखा था कि जहाँ पे नदी गिरती है, जहाँ पे पानी गिरता है उसको कुंड कहते हैं। तो उसमें भी 40, 28 ये कुंड में भी एक शाश्वत तीर्थ है। ऐसा है कि जो प्रताप कुंड में जहाँ पे नदी गिरती है ना, वहां पे भी एक शाश्वत तीर्थ है, इसलिए इसका उल्लेख आता है शास्त्र में। फिर जम्बू वृक्ष, जो पृथ्वी का वृक्ष है, उसमें जम्बू द्वीप में 2 है, घाटकी कंड में 4 और पुष्कर द्वीप में 4, तो टोटल 10 है। और उसके बाद ये वलय के बारे में उतना नहीं देखा था। फिर यहाँ पे सर्व वृक्ष की संख्या लिखी है। अभी ये तो अभी आई डोंट नो कितना है, 1 करोड़ 20 लाख समथिंग कुछ है। फिर अंतर नदी के बारे में देखा था, राइट, जो महाविद्य क्षेत्र में है। तो महाविद्य क्षेत्र के विजय के बीच में तो 12, 24। फिर वस्त्रास्कर पर्वत भी महाविद्य क्षेत्र में 16, 32। फिर उसके बाद ये सब 1 है, भद्रासल, नंदन, सोमनस 4, 8, 8 को बराबर है। गंजदंत पर्वत जो देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र के है, तो 4, 8, 8। विष्णुस्कार पर्वत तो जम्बू द्वीप में तो कोई है नहीं। उसके बाद घाटकी कंड में 2 है, पुष्करावर्त में 2 है, तो टोटल 4। फिर दीर्घ और वृत्त वैद्याधर पर्वत, दीर्घ वैद्याधर पर्वत 34 है और वृत्त वैद्याधर पर्वत 4 है, राइट, तो उसके डबल। फिर यमक शमक भी 4, 8, 8। कंचनगिरी जम्बूद्वीप में 200 है, उसमें 400 और 400। ओके, युगलिक क्षेत्र हमने देखा, अकर्म भूमि 6, 12, 12 टोटल 30 अकर्म भूमि है। अंतर्द्वीप 56 है। तो अंतर्द्वीप मात्र लवण समुद्र में है, फिर कोई और समुद्र में अंतर्द्वीप नहीं है। फिर उसके बाद विहारमान तीर्थंकर, देखो यहाँ पे जो नाम है ना, पुष्कलावती, वत्स, नलिनावती और वप्र, तो ये 8, 9, 24, 25 विजय है। तो 4 तीर्थंकर है, घाटकी कंड में 8 और पुष्कर द्वीप में 8, तो टोटल अभी विहारमान 20 तीर्थंकर है। और शाश्वत जिन चैत्य, हमने ये जग चिंतामणि क्लास में देखा था कि कैसे ये नंबर आता है। जम्बू द्वीप में 635, घाटकी कंड में 1272, पुष्कर द्वीप में 1272, तो 3179। ये शाश्वत जिन चैत्य सिर्फ ये तिरचालोक की बात है, पर टोटल तो काफी है। हमने देखा था वैमानिक देवलोक में काफी सारे शाश्वत जिन चैत्य है और भुवनपति में भी काफी सारे शाश्वत जिन चैत्य है, पर दिस इज जस्ट तिरचालोक। और उसके बाद सूर्य और चंद्र, तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य चंद्र है, लवण समुद्र में 4, घाटकी कंड में 12, कलोदधी में 42 और पुष्करावर्त द्वीप में 72। सो टोटल 132 सूर्य और 132 चंद्र। ओके, तो यहाँ पे जो सूर्य और चंद्र है 132, वो अरित द्वीप में इतने सूर्य और चंद्र है। तो ये सब चलित है, मतलब ये सब मूव होते हैं। पर अरित द्वीप के बाहर जो सूर्य और चंद्र है, उसमें असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है, पर वो सब स्थिर है। हमने आगे के क्लास में देखा था जो ज्योतिष देव होते हैं उसके कितने विभाजन है, राइट, 5 चलित और 5 अचलित। तो उसमें जो चलित है वो मात्र अरित द्वीप में चलित है, मतलब वो मूविंग है, वो मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं। पर जो अरित द्वीप के बाहर है वो सब स्थिर है, मतलब अरित द्वीप के बाहर कहीं पे दिन और रात जैसा नहीं होता है। जहाँ पे दिन है वो कांस्टेंट दिन रहता है और जहाँ पे रात है वो कांस्टेंट रात रहता है। तो वो पूरा असंख्य द्वीप समुद्र तक वहां पे ऐसा है, जहाँ पे वो सूर्य और चंद्र पूरे स्थिर है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था पूरे अरित द्वीप का। हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा और आगे देखेंगे मानुष्योत्तर पर्वत, और फिर उसके बाद हम हरित द्वीप के बाहर देखेंगे कि हरित द्वीप के बाहर कहाँ क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। बट दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हरित द्वीप। ओके, तो कोई क्वेश्चंस है तो पूछना मुझे। हाँ, जैसे आपने ना लवण समुद्र में पाताल बताया था, राइट? हाँ, तो अरिद्वीप में वो कैसे आएगा? या तो हरित द्वीप में भी सेम ही है कि जैसे लवण समुद्र में 4 महापाताल कलश है ना, उसी हाँ, प्रकार कलोदरी समुद्र में भी 4 महापाताल कलश है। ओके, 4 कॉर्नर्स में, दैट्स इट, सेम या है। 4 कॉर्नर्स में, या पर फिर उसके बाहर उसके बाहर कुछ है नहीं, हरित द्वीप के बाहर कुछ है नहीं फिर। या सिर्फ हरित द्वीप तक ही वो सेम स्ट्रक्चर है। तो जैसे जम्मू द्वीप के बाहर जगती है, ऐसे घाटकी कंड के बाहर भी एक जगती है, वहां पे भी 4 दीवार है। तो सेम स्ट्रक्चर पूरा। ओके।
Okay. તો કર્મભૂમિ માં આવી રીતે બધું મનુષ્ય ને બધું હોય તો અકર્મ ભૂમિમાં શું હોય? એ પણ મનુષ્ય જ હોય ને, યુગલિક યુગલિક હોય. યુગલિક એટલે એ પણ મનુષ્ય જ, પણ અકર્મ भूमि જે છે 30 अकर्म भूमि प्लस 56 अकर्म भूमि, राइट? तो उसमें हर एक कर्म अकर्म भूमि में अलग अलग टाइम पीरियड है, राइट? तो देवकुरु उत्तर कुरुक्षेत्र में फर्स्ट आरा चल रहा होता है और कांस्टेंट फर्स्ट आ रहा है। तो उसके बाद जो ये हरिवंश क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र है उसमें सेकंड आरा चल रहा होता है। फिर ये हिमवंत क्षेत्र और ये कौन सा हरिवंश क्षेत्र उसमें थर्ड आरा चल रहा होता है, पर वो कांस्टेंट वो पूरा युगलिक काल ही है पूरा। तो पूरा अकर्म भूमि में युगलिक काल है, इवन 56 अंतर्द्वीप में भी युगलिक काल है। ओके ओके। पर वहां पे मनुष्य ही है, पर जो पुण्य करता है वो जनरली युगलिक काल में जन्म लेता है, क्योंकि वहां पे सुख काफी होता है, सुख। और उसके बाद वो लोग मर के वो लोग देवलोक में ही उत्पन्न होते हैं ये सभी जीव। ओके ओके ओके,